Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 31st of October and all the important articles are here as follows. पहला है इंडिया गेट्स 6 month वेवर फॉर ईरान पोर्ट. अब ईरान पोर्ट से आपको कौन सा पोर्ट याद आना चाहिए? ऑब्वियसली चाबहार पोर्ट. ठीक है, चाबहार पोर्ट के लिए जो है इंडिया को 6 month का वेवर दिया गया है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई वुड से. सेकेंड इज फुल्ली अवेयर अबाउट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इम्पैक्ट सेज सेंटर. तो ग्रेट निकोबार में जो प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है. वी आर ट्राइंग टू डेवलप द रीजन, और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल वन. एंड गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि दे नो द सिचुएशन एंड दे नो व्हाट इट कैन कॉज, राइट. तो दे आर फुल्ली अवेयर अबाउट द impact they have said. And last is Trump Xi Jinping की यहाँ बात हो रही है. Trump Bonhomie. Bonhomie is kind of friendliness and reference to G2 may impact India at Quad. तो G2 जो है ये concept है 2009 के समय पर निकाला गया था when Barack Obama was the president. तो उन्होंने जो है G2 का concept निकाला था. G2 is group of two. That group of two is US and China. ठीक है, तो it can impact India and the Quad ऐसा बोला गया. ठीक है, सो ये तीनों आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सबको एक एक करके देखते हैं. पहला तो है इंडिया गेट 6 month वेवर फॉर आपका ईरान पोर्ट, दैट इज दी चाबहार पोर्ट. तो यूएस ने हमें रिलीफ दिया है सैंक्शंस जो है. यूएस जो है उनके पास क्या है, काटसा. ठीक है, एक काटसा है, ये एक एक्ट है उनका, काटसा. ठीक है, दिस इज काटसा. ये इसके तहत, ये एक्ट के तहत ना वो कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा है. ठीक है, अब कोई भी देश अगर नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ भी इफ दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड, दे कैन पुट काटसा ओवर देम. कि जैसे कोई एक कंट्री है, लेट्स से सूडान. ठीक है, एक एग्जांपल जस्ट एक दे रही हूँ. एक सूडान जो देश है, अगर वो नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी तरीके से इंगेज करेगा, तो यूएस क्या करेगा, काटसा लगाएगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर नहीं, लेकिन सूडान के ऊपर. सूडान को वो इकोनॉमिकली हर्ट करेगा, है ना. सो दिस इज द काटसा. और काटसा बहुत बार बहुत सारी चीजों के ऊपर वो लगाते हैं, और पर हमें इंडिया को बहुत सारी चीजों पे उस पर वेवर भी मिले. जैसे अभी चाबहार पोर्ट, अब ईरान और राइट कि ईरान और आपके यूएस का दे आर बहुत आर्च नेमेसिस है, राइट, दे आर एनिमीज. तो अगर हम इंडिया जो है, अगर वो जाके ईरान में इन्वेस्ट करेगा, तो उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगने का डर है, लेकिन यूएस ने हमें वेवर दिया है. ठीक है, सिमिलरली जब हमने S-400 खरीदा, किससे, रशिया से, ठीक है, जिसको हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, तो उस पर भी लगने वाला था, लेकिन उसमें भी हमें रिलीफ मिला. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन. ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. So India has received a waiver of on the US sanctions against Iran's Chabahar port for next 6 months. The Ministry of External Affairs spokesperson Ranveer Jaiswal announced on Thursday. Officials said that the sanctions waiver had come into effect from October 29. It has been associated with the Chabahar port at least since 2005 when it entered in agreement with Iran to develop the port. तो ये जो वेवर्स हमें 2005 से ही हमें मिलते ही जा रहा है. ठीक है, बोथ द साइड्स ने, दोनों ने एमओयू साइन किया था. हमने क्या बोला, हम शहीद बेहेस्ती पोर्ट जो है इसको बनाएंगे. नाम याद रखिएगा. ठीक है, शहीद बेहेस्ती पोर्ट जो है जो चाबहार का, उसको हमने डेवलप किया. ठीक है, एंड होप दैट इट वुड इमर्ज एज अ मेजर कमर्शियल हब एंड हेल्प इंडिया एक्सेस द मार्केट ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स. तो कैसा होगा कि अगर आपको थोड़ा सा मैं मैप के द्वारा जो है अगर समझा पाऊँ तो आप लोगों को भी बेटर समझ में आएगा. ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा मुंबई पोर्ट है. मुंबई पोर्ट से क्या होगा, यहाँ से अभी क्या है, हमें क्या, हम तो यहाँ पे हमारा कराची है, राइट. तो यहाँ पर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आपको पता होगा, ग्वादर पोर्ट है. ठीक है, कराची के पास ही ग्वादर पोर्ट है. तो हमने क्या किया, इस ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया. ठीक है, यहाँ से सिमिलरली वो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जाता है. सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जाता है. ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ? तो
The port's prospects came under the cloud due to the Western sanctions against Iran. ईरान के ऊपर तो अभी भी sanctions लगे हुए, बट 18 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन ऑपरेशंस को वेवर दिया था चाबार पोर्ट। और ये क्या है, और ये जो है क्योंकि ये क्या करेगा, अफगानिस्तान को बिल्ड करेगा, है ना, डेवलपमेंट आएगा, तालिबान रेजिम जो है वो कम होगा, तो इसी के लिए यूएस ने भी अपना फायदा देखा कि इंडिया चलो यहाँ पे काम कर ही रहा है तो लेट देम डू, इसीलिए यहाँ पर हमें वेवर भी मिला। इन सितंबर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट said that it would revoke the waiver for Indian operation that was offered by Donald Trump in 2018. The move exposed anyone associated with Chabahar port to US sanctions under the Iran Freedom एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। तो उन्होंने हमें ऐसा मतलब सितंबर में बोला था कि हमारे पर ये लगाया जाएगा, सैंक्शंस लगाया जाएगा, और वो जो हमें जो सेफगार्ड मिला था वो सेफगार्ड को भी हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी उस जो वेवर है उसको एक्सटेंड किया गया है फॉर 6 मंथ। Our latest US decisions means that supply of Afghanistan, especially essential items, क्योंकि अफगानिस्तान क्या है, ये अफगानिस्तान क्या है, वो क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो उनके पास फूड ग्रेन्स नहीं पहुंच पाता, तो हम ये जो चाबार पोर्ट है वहां से हम खाना पहुंचाते हैं, तो ये मेडिकल प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन, ये सब चाबार के थ्रू ही आता है, इसीलिए यूएस ने भी हमें एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एनी सीरियस एस्पिरेंट या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, यू नॉट ओनली जस्ट एपीएससी एंड यूपीएससी, एनी सीरियस एस्पिरेंट who who wants to know about the region, they must know about these things. These are very crucial things. Okay, second is fully aware about Great Nicobar project impact, says Center। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार पे हम जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, सेंटर ने क्या बोला है, डिफेंडिंग द ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नेशनल एट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑन थर्सडे, द यूएस गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट वाज फुल्ली अवेयर अबाउट द प्रोजेक्ट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड सराउंडिंग एरियाज, positioning that the main issue was whether the government was alive to this or not। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पता है कि वो बहुत, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ दो चीज है, पहला इन्वायरमेंट, दूसरा है यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन। यहाँ पे पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के मेंबर्स जो है वो रहते हैं, जिसके कारण जो है बहुत ही मेजर चैलेंजेस है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत जो निकोबार है, इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, इट इज अ वेरी, हाउ इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज ये जो है इट इज वेरी क्लोज टू द मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, एक तो मलक्का स्ट्रेट है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया को यू कैन गेट द एक्सेस टू एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, एंड ये क्या है, चाइना के लिए एक बहुत ही बोन ऑफ कंटेंशन एरिया है। ठीक है, ये निकोबार जो रीजन है ये उसका चाइना के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है, देखिए, एक तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगा, पावर प्लांट बनेगा, ये 160 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लैंड में ही इतना कुछ बना दिया जाए। ठीक है, ऑफ दिस 130 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये पूरा 160 में 130 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है फॉरेस्ट लैंड है, ये निकोबरीज एंड शॉम्पेन कम्युनिटीज, शेड्यूल ट्राइब के जो है वहां पर लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के मेंबर्स जो है वहां पर रहते हैं। ठीक है, Ms. Bhatti noted that while plans had been outlined for translocating over 16,000 of the 20,668 coral colonies under the threat from the project activity, there is also plan to ensure monitoring of the remains of 45,000 odd coral colonies। तो वहाँ पे क्या है, कोरल कॉलोनीज है, ये दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये जो ऐसा बैकग्राउंड दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट कोरल्स। ठीक है, तो 20,000 के आसपास वो कोरल कॉलोनीज है, उनको भी कहीं और लेके जाना पड़ेगा। She submitted that there are 51 active nests of Nicobar megapod in the project areas, though about 30 of this will be permanently destroyed. There are also plans to conserve the remaining nests. So जो बायोडाइवर्सिटी वो तो प्रोटेक्ट होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये आपका रिगार्डिंग द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था। We can move to the last news. The last news is Trump Xi bonhomie and reference to G2 may impact India and what। ठीक है, तो ये जो उनका फ्रेंडशिप है ट्रम्प और शी जिनपिंग का, सो ये जो है ये काइंड ऑफ इंडिया को हर्ट कर सकता है, क्वाड को हर्ट कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा बोला जा रहा है।
तो एक बार हम लोग देख ही रहे थे क्या लिखा है. द समिट between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea, ended with several outcomes for bilateral ties between two countries, but also caused a ripple effect to India. तो दोनों countries वहाँ मिले, कुछ bilateral ties की उन्होंने बात की. India के लिए it can hurt, ठीक है? As a result of the talks, the US reduced China from 4 to 47%, making Brazil and India among the countries with highest tariffs. तो मतलब उन्होंने पहले ब्राजील, इंडिया और चाइना इनके ऊपर 50% टैरिफ था, पर अब देखिए चाइना के ऊपर 47% है और इंडिया और ब्राजील के ऊपर अभी भी 50% का टैरिफ लगाया है. ठीक है. More than specific outcomes, including one-year truce on trade tariffs and export restriction on rare earth minerals, the expert said characterization by both the leaders of US-China or G2 grouping of the biggest global powers may have bigger impact. ठीक है. तो rare earth elements का भी यहाँ पे वो लोग एक एंगल निकाल सकते हैं और साथ ही जो है दुनिया के दो सबसे बड़े ग्लोबल पावर्स है. ठीक है. तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. At the meeting with Mr. Xi, Mr. Trump began to say, I think we are going to have a fantastic relationship for a long time. You just take it up with a pinch of salt, okay? Donald Trump's जो बातें हैं, you just need to take it as a grain of salt, ठीक है? अभी वो बोल रहे कभी बाद में फिर वो टैरिफ लगा भी सकते हैं, so we are not very aware, ठीक है? G2 जो है ये G2 के बारे में समझ लेते हैं. G2 क्या है? ये यूएस और चाइना का क्लब है. ठीक है. जो भी ग्लोबल इश्यूज है उनके ऊपर ये डिस्कशन करते हैं. 15 साल पहले इसका कंसेप्शन हुआ था जब यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनटाओ 2009 में मिले थे, जब इन्होंने ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में डिस्कस किया था. However, Mr. Obama never used the terms and subsequently US-China tension जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज ही हुआ और ये आइडिया जो है इसको एंटायरली ड्रॉप कर दिया गया by 2011. ठीक है. Another issue is the impact of any entity between US and China on the Quad and other Indo-Pacific initiative. अब देखिए जो पूरा IPF अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये सब बना है टू काउंटर चाइना, राइट? तो ये जो क्वाड बना है या फिर क्वाड तो चलिए नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट जो बना है जैसे ऑकस है या फिर आपका ये IPEF है, ये सब तो बना ही है ताकि काउंटर हो चाइना का, पर ये बिल्कुल हर्ट कर सकता है, राइट? ये डायरेक्टली काउंटर इंट्यूटिव बन जाएगा. India has always been more of a multipolar world than the shared hegemony between top two powers. Obviously, by दो सेंटर ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, ढेर सारे सेंटर्स ऑफ पावर होना चाहिए, ऐसा इंडिया मानता है. One has to wonder if this will lead to change the carving up of world into spheres of influence that will challenge not only India's stature but viability of Quad also. It can also challenge, right? कि ऐसा अगर दो बड़े पावर्स आके एक साथ मिल गए तो ये जो क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्वाड देन, राइट? सो दिस इज समथिंग जो हमें देखना होगा, आने वाले समय पे ही हमें समझ में आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. आई होप विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.